नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो मार्केट के अंदर डिमांड है, जो सेमी कंडक्टर स्टॉक की बात करेंगे। तो इनका क्या है कि भविष्य क्या है वो जानेंगे, क्योंकि भविष्य के अंदर इन सेक्टर को बढ़ने की काफ़ी उम्मीद लग रही है। तो ऐसे स्टॉक की बात करेंगे हम कोई इसको आपको खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बता रहे हैं। तो सेमी कनेक्टर स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है। सेमी कनेक्टर का बाजार इन 5 स्टॉक पर रखे नज़र, यानी भारत तेजी से सेमी कनेक्टर हब बनने की ओर बढ़ रहा है। कई सेमी कनेक्टर कंपनी बड़े निवेश और मजबूत ग्रोथ दिखा रही है। तेजी से बढ़ते इस बाजार में निवेशकों की नज़र इन 5 स्टॉक पर है। सेमीकंडक्टर स्टॉक भारत की पूरी ताकत से सेमीकंडक्टर हब बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी 2 से 4 सितंबर 2025 के बीच आयोजित जो कि सेमिको इंडिया 2025 में ये चर्चा का मुख्य विषय रहा है। 3 दिन के इस इवेंट में जो कि चिप मेकिंग, एडवांस पैकेज, एआई, स्मार्ट मैन्युफैक्चर और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पर फोकस रहा है। इसका मकसद टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बढ़ाना और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में भारत की बड़ी भूमिका सुनिश्चित करना। सेमिको इंडिया 2025 में कई घरेलू सेमीकंडक्टर कंपनियां सुर्खियों में रही है, जैसे सीजी पावर। इसी दौरान गुजरात की साणंद में अपना पहला जो कि आउटग्रेड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट लॉन्च किया है, और कैन्स टेक्नोलॉजी ने कहा है कि उसकी सब्सिडी कैन्स सेमिकॉन अक्टूबर के पहले हफ्ते तक भारत में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च कर दिया है। तो निवेशकों की कई दिलचस्पी रही है इन कंपनियों के बारे में, तो इन कंपनियों के बारे में हम जानते हैं। तो हम पहली कंपनी देखें, सीजी पावर एंड इंडस्ट्री सोल्यूशन लिमिटेड। ये 738 रुपये पर ट्रेड कर रही है और इसने 5 साल के अंदर बहुत शानदार रिटर्न बना के दिया है, यानी 3087% का बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। और इस स्टॉक का अगर हम बात किया जाए न्यूज़ का, तो 1937 में ये स्थापित हुई थी कंपनी। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन भारत की प्रमुख कंपनियों में से एक है जो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है। हाल ही में कंपनी साणंद में देश का पहला जो कि OSAT प्लांट लॉन्च किया है, यानी 7,600 करोड़ रुपए के निवेश से 2 प्लांट यानी G1 और G2 बन रहे हैं। G1 एक पायलट प्लांट जो कि 0.5 मिलियन यूनिट प्रतिदिन बना सकता है, वही G2 का निर्माण जारी है जिसकी क्षमता 1.45 करोड़ यूनिट प्रतिदिन होगी, और G1 का संचालन शुरू हो चुका है और 2025 के अंत तक पूरी तरह से जो कि कमर्शियल प्रोडक्ट की उम्मीद है। और वित्तीय मोर्चा पर जो कि सीजी पावर मजबूत रहा है। क्वार्टरली अगर 26 की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 25% बढ़कर 2,643 करोड़ और मुनाफा 23% बढ़कर 286 करोड़ रुपए रहा है। नए ऑर्डर यानी 56% बढ़कर रिकॉर्ड 11,971 करोड़ तक पहुँचे। तो कंपनी का आप देख सकते हो, कंपनी का पिछला 5 साल का रिटर्न बहुत ही शानदार देखने को मिला है, बहुत ज़बरदस्त। तो ऐसी कंपनी के अंदर आप बिल्कुल देख सकते हो। दूसरा है, बात की जाए हम जो कैन्स टेक्नोलॉजी, इसकी बात की जाए तो ये कंपनी बहुत ही बेहतर है और इस कंपनी का देखा जाए जो 6,851 पर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का यदि हम 5 साल का देखा जाए तो 819 रुपये का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। और इस कंपनी की भी अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रही है, काफ़ी चर्चा में चल रही है कि मोबाइल के जो चिप है वो भी बनाती है, इसके अलावा काफ़ी कामकाज करती है। जो कैन्स टेक्नोलॉजी कई इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में काम करती है, जैसे पीसीबी केबल और प्रिंसिपल इंजीनियरिंग इसकी सब्सिडरी है। जो कैन्स सेमिकॉन साणंद में जो कि 3,300 करोड़ रुपए का OSAT प्लांट बना रही है, जो रोजाना 60 लाख चिप तैयार कर सकेगा। अब देख ही सकते हो कंपनी का, इनका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और आईटी इंडस्ट्री में होगा। कंपनी का कहना है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक भारत में बनी पहली चिप लॉन्च होगी। तो इस कंपनी का भी देख सकते हो। इसके अलावा वित्तीय तौर पर भी कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। क्वार्टर 1 यानी 2026 के रेवेन्यू की बात की जाए तो
673.5 करोड़ रुपए, जो 34% बढ़ोतरी हुई है। अबीटा की बात की जाए तो 113 करोड़ का है और 69% की बढ़ोतरी हुई है। मुनाफा 74.6 करोड़ और 47% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के पास 7,401 करोड़ रुपए का मजबूत ऑर्डर बुक है। तो देख ही सकते हो कि आने वाले भविष्य के अंदर कंपनी क्या कर सकती है। इसके अलावा अगला देखते हैं हम बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इस कंपनी का 371 रुपये में ट्रेड कर रही है और इस कंपनी का अगर मैक्सिमम प्रॉफिट देखा जाए तो बहुत ही शानदार है। 1,68,854% का इसने रिटर्न दिया है। ये कंपनी का देखा जाए तो ये 1999 में मात्र 80 पैसों पर थी और आज कंपनी कहाँ पहुँच गई है। और इस कंपनी की बात की जाए तो सरकारी कंपनी बेल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक काफ़ी आगे है। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक बेल ने मिलकर सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक में सहयोग के लिए समझौता किया है। और अगर क्वार्टरली देखा जाए रिजल्ट की बात 26 का, तो बेल का रेवेन्यू 5% बढ़कर 4,417 करोड़ रुपए का मुनाफा 25% बढ़कर 959 करोड़ रुपए रहा है। अबीटा मार्जिन में 30% तक का बढ़ोतरी हुई है। अगला हम देख सकते हो डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसका देखा जाए तो 17,841 पर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक 5 साल के अंदर 865% का बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिया है। और कंपनी का देखा जाए तो भारत की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर कंपनी है जो मोबाइल टीवी और नोटबुक सेगमेंट में काम करती है। कंपनी ने हाल ही में 2,49,000 करोड़ के निवेश से डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट लगाने की घोषणा की। इसका मकसद है कि लोकल कंपोनेंट प्रोडक्शन बढ़ाना और सप्लाई चेन में मजबूत करना। अगर इसके रिजल्ट की बात की जाए तो डिक्सन का रेवेन्यू 95% बढ़कर 12,838 करोड़ रुपए का मुनाफा दोगुना होकर 280 करोड़ रुपए रहा है। अगला है मॉसचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये भी 252.99 में ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक ने भी एक साल के अंदर 27.30% का रिटर्न दिया है। और इस स्टॉक की देखा जाए तो हैदराबाद स्थित मॉसचिप सेमी कंडक्टर और प्रोडक्ट इंजीनियर कंपनी ये एसओसी डिजाइन ASIC डेवलपमेंट एम्बेडेड सिस्टम और सॉल्यूशन पर काम करती है। मार्च 2025 में इसने मॉसचिप डिजिटल स्काई जेन अलॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो जनरेटिव AI और AI जोड़ता है। जून तिमाही यानी 26 के अंदर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू में 69% की बढ़त हुई है और 135.6 करोड़ और मुनाफा दोगुना होकर 10.9 करोड़ रहा है। और इसके साथ ही जो सेमीकंडक्टर बाज़ार में भारत का सेमीकंडक्टर बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है और 25 में इसका आकार 45 से 50 अरब डॉलर आका गया है, जो 2030 तक 100 से 110 डॉलर यानी अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार भी इस क्षेत्र में को बढ़ावा दे रही है और 76,000 करोड़ का PLI स्कीम पहले से लागू है जिसमें 65,000 करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है। तो आने वाले समय को देखकर इस सेक्टर की काफ़ी डिमांड है, तो इस सेक्टर को आप एनालाइज कर सकते हो और आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।